हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 दैट इज ट्राइंगल्स। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनी है उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 72 मीटर्स। इसी तरीके से नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई आपको पता है कितनी है? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इनकी हाइट किस तरीके से मेजर की गई। तो कुतुब मीनार की अगर बात करी जाए तो एक बार को ये सोचा जा सकता है कि उसकी हाइट आप इंची टेप से मेजर कर सकते हो, बट माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची चीज को इंची टेप से मेजर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अर्थ से लेके सन की डिस्टेंस किस तरीके से मेजर करी गई, उसमें तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम अर्थ से सन तक जा सकते हैं। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई तरीका तो हमारे पास होना चाहिए। आपको मालूम है कि हम अर्थ से सन की डिस्टेंस आज के समय में जानते हैं और मेजर कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन किस तरीके से की गई वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कैसे देखते हैं, और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सिमिलरिटी स्टार्ट करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता था ऐसे फिगर्स जो कि एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, यानी कि एक दूसरे के डुप्लीकेट है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर दो फिगर्स एक दूसरे के एग्जैक्ट डुप्लीकेट हैं तो उनके अंदर जितनी भी चीजें हैं सब की सब बराबर होंगी। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सामने वाली साइड एक दूसरे के बराबर होंगी, इनके सामने वाले एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। और अगर मैं एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो आप देखोगे कि वो परफेक्टली फिट हो जाएंगे। इस चीज को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी में आप देख रहे हैं कि इक्वालिटी की बात हो रही है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप और सेम साइज होना जरूरी है। तो कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सिमिलर फिगर्स किस तरीके से होते हैं। सिमिलर फिगर्स देखने से पहले आप इस एग्जांपल को देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल को मैं जूम कर देता हूं, यानी कि बड़ा कर देता हूं। अब आपके पास दो फिगर हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे वाले फिगर को हमने जूम करके बड़ा वाला फिगर लेके आए। तो क्या इन दोनों फिगर्स में कोई रिलेशन है? आप देख रहे हैं कि जब हमने छोटे वाले फिगर को जूम किया तो उसका एंगल तो नहीं बदलेगा, बट उसकी साइड बड़ी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो फिगर हैं उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि जूम करने पे एंगल नहीं बदल रहा है। बट साइड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइड का साइज बदल चुका है, क्योंकि हमने छोटे वाले को जूम करके बड़ा कर दिया है। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड छोटे वाले ट्रायंगल से बड़ी हो चुकी है। ऐसे ही फिगर्स को सिमिलर फिगर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों ट्रायंगल्स का शेप एक जैसा है, पर इन दोनों का साइज अलग अलग है। हमने यहां पर ट्रायंगल को जूम करके बड़ा बनाया था, हम चाहते तो इसी ट्रायंगल को छोटा करके एक छोटा ट्रायंगल भी बना सकते थे और उसमें भी सिमिलरिटी की बात हो सकती है। इसी चीज को बोला जाता है स्केल फैक्टर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमिलर फिगर किसे कहा जा रहा है। ऐसे फिगर्स जिनका शेप सेम रहेगा बट साइज ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब अगर आप ये समझ गए हैं कि सिमिलर फिगर किसे कहा जा रहा है, तो यहां से आपको एक और चीज देखने मिली कि सिमिलर फिगर होने के लिए जो एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए। इसके अलावा जो साइड है उसकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, बट आप देख रहे हैं कि वो जो लेंथ कम ज्यादा हुई है वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही होगी। इसका क्या मतलब है वो भी अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सिमिलर फिगर्स सिर्फ ट्रायंगल्स में ही नहीं, दुनिया में किसी भी चीज पे अप्लाई किया जा सकता है। आप देखिए कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जो कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर के रेडियस का है, और अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूं जो कि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर के रेडियस का है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि छोटे वाले सर्कल को मैं 3 टाइम्स अगर जूम कर दूंगा तो मेरे पास 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे या नहीं? बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का साइज अलग अलग है बट शेप एक ही है। तो आप देख रहे हैं कि हम जूम इन या जूम आउट करने से एक दूसरे जैसा फिगर बना ले रहे हैं।
इसी तरीके से सेम डेफिनेशन हम स्क्वायर पे भी लगा सकते हैं। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर है और मैं 4 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको 4 टाइम्स जूम कर दूंगा, तो यहां से हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस डेफिनेशन को यहां से एक्सटेंड कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि जितने भी सर्कल हैं दुनिया में वो सब सिमिलर फिगर्स ही तो हैं। इसी तरीके से जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब सिमिलर फिगर्स ही तो हैं। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मैं उससे 4 का भी बना सकता हूं, 5 का भी बना सकता हूं, 20 का भी बना सकता हूं, 0.5 का भी बना सकता हूं, 0.2 का भी बना सकता हूं। तो दुनिया के सारे स्क्वायर इसी स्क्वायर से बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसी तरीके से ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, इसी तरीके से ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सिमिलर फिगर्स एक्चुअली में कैसे रहे हैं।